उबैदुल्लाह खां आज़मी आलिम नहीं है, सैयद अमीनुल कादरी आलिम नहीं है, सैयद शबावत हुसैन आलिम नहीं है। कई एक मौलवियों का नाम लेकर के गरीब का बच्चा आलिम बनेगा और अमीर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। कुरान वाला नहीं? क्या इस करोड़पति को कुरान की अजमत का पता नहीं? क्या उसको कुरान की अजमत का एतराफ नहीं? क्या उस करोड़पति को कुरान की अजमतों के बारे में मालूम नहीं? क्या वो नहीं जानता कि कुरान अल्लाह की किताब है? जोर से बोलो, क्या वो नहीं जानता कि कुरान पढ़ने से बरकत होती है? क्या वो नहीं जानता कि कुरान को पढ़ने से घर में से बलाएं निकल जाती हैं? क्या वो नहीं जानता कि कुरान पढ़ते हैं तो रिस्क में बरकत होती है? क्या वो नहीं जानता कि कुरान पढ़ने से इज्जत मिलती है? क्या वो नहीं जानता कि कुरान पढ़ने से घरों की नहूसतें भागती हैं? फिर वजह क्या है कि करोड़पति का बच्चा हाफिज कुरान नहीं बनता, आलिम दीन नहीं बनता? वजह सिर्फ ये है कि ये करोड़पति तो हो गया मगर ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ईमान इसका नाकिस है। मेरे भाई, अगर ये गरीब भी है मगर ये किस्मत पे नाज करे, अल्लाह ने गुर्बत तो दी है मगर सीने में कुरान की मोहब्बत भी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। गरीब का बच्चा आलिम बनेगा और अमीर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। गरीब का बच्चा हाफिज कुरान बनेगा और अमीर का बच्चा जनाबे वाला इंजीनियर, BUMS, BAMS, MBBS, दुनिया के जितने भी असरी उलूम के इदारे हैं उनकी गोदों में झूल के अंग्रेजी तहजीब में खेलेगा। मेरे भाई, मैं इंजीनियरिंग का मुखालिफ नहीं, मैं डॉक्टरी का मुखालिफ नहीं, बल्कि मेरा इस्लाम तो ये कहता है तू अपने बच्चे को इंजीनियर भी बना, ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है, मगर क्या ही अच्छा हो तेरा बच्चा इंजीनियर भी हो और आलिम कुरान भी हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तेरा बच्चा डॉक्टर भी हो और हाफिज कुरान भी हो। क्या ही अच्छा हो कि तेरा बाप तुझसे ये कहे, बेटा अब तूने इंजीनियरिंग की तो डिग्री ले ली, अब तू MBBS तो हो गया, ए मेरे बेटे तेरी डिग्री पे तुझे सरकार लोन भी दे देगी अस्पताल बनाने को। ऐसा कर, मैं तुझे अपने गांव में रोड के किनारे स्पेशल प्लाट खरीद के दे रहा हूं, बेहतरीन अस्पताल बना, मगर साथ साथ जो गांव की मस्जिद है उसके इमामत के मुसल्ले को भी संभाल ले, उस पर नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ले ले। ए मेरे बेटे, तू क्लिनिक भी चला, ऑपरेशन भी कर, मगर मस्जिदों में नमाजों के वक्त पहुंचकर इमामत के मुसल्ले पे भी खड़ा हो जा, लोगों की दीनी रहनुमाई भी कर। मेरे भाइयों, मुझे ईमानदारी से बताना, जब मस्जिद का इमाम MBBS डॉक्टर होगा और वो लोगों से कहेगा कि ऐ लोगों, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठो, इसलिए कि मैंने डॉक्टरी में पढ़ा है कि जो सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं उनकी बॉडी में विटामिन D की कमी नहीं रहती, जो सुबह की पहली किरणों को देखते हैं उनकी आंखें कभी कमजोर नहीं होती, उनका हाफिजा कभी कमजोर नहीं होता। और साथ में जब वो ये कहेगा कि मैंने ये MBBS में तो अब पढ़ा है लेकिन मदीने वाले ने 1400 साल पहले बताया है, तो कसम खुदा की नमाजियों, मेरे भाइयों, मुझे ईमानदारी से बताओ, उसकी ये बात सुन के नमाजी बढ़ेंगे या कम होंगे? जोर से बोलो, नमाजी बढ़ेंगे या कम होंगे? मेरा ईमान तो ऐसे बोलता है, वो जिस मरीज से कह देगा भाई तुझे बीमारी हो गई है, दवा मैं तुझे दे रहा हूं, मगर मैं मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता हूं, 5 टाइम की नमाज आ, मस्जिद में जमात से मेरे साथ में पढ़, ये दवा भी खा, कसम खुदा की दवा का काम दवा करेगी, मगर जब तू अल्लाह की इबादत में सर को झुका देगा तो तेरा जिस्म भी अच्छा हो जाएगा और तेरी रूह भी ताजा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह।
क्या बात, बोलो बात सही है कि नहीं है? सही है। चटकीली तकरीर कर सकता हूँ, ऐसी तकरीर भी करना जानता हूँ कि तुम उछलोगे, बड़े नारे लगाओगे, मगर कब तक ये चुटकुलेबाजी होती रहेगी? कब तक दीन का मजाक उड़ाया जाता रहेगा? कब तक मिंबरों के तकद्दुस के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? कब तक जलसों के साथ मजाक, तमस्खुर और इस्तेहजा किया जाएगा? कब तक इन जलसों को रौंदा जाएगा, इसकी हुर्मत को पामाल किया जाएगा? याद रखो, अगर तुम दीन की बात नहीं करोगे तो अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, वो तुम्हें मिटा के तुम्हारी जगह अपने दूसरे बंदे ले आएगा और उनसे दीन का काम लेगा। वो तो हर चीज पे कादिर है। जब हलाकू खां और चंगेज खां की औलादों ने मुसलमानों को तख्त ताराज कर दिया, इनको मलियामेट कर दिया, तो फिर रब की कुदरत देखिए कि खुद हलाकू और चंगेज की औलादों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम का आलम उठा लिया और रब ने बता दिया कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ऐ लोगो, रब को मोहताज ना जानो। ये तुम्हारा कमाल नहीं है कि तुम अपने पैसे को लगा करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर रहे हो। ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये तो रब का कमाल है कि तुम्हारे पैसे को अपने महबूब बंदों के जिक्र पे खर्च करवा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा। आज लोग तकरीर भी अपने मन की सुनना चाहते हैं, जलसे भी अपने मन के कराना चाहते हैं। अभी अभी की ताज़ा बात है, कहीं मौलाना मुफ्ती गुलाम जीलानी ने कहीं कह दिया है, एक सैयद साहब का नाम लेकर के और एक दो मौलाना साहब का नाम लेके कह दिया, उबैदुल्लाह खां आज़मी आलिम नहीं है, सैयद अमीनुल क़ादरी आलिम नहीं है, सैयद शबावत हुसैन आलिम नहीं है। कई एक मौलवियों का नाम लेकर के उन्होंने कह दिया कि ये आलिम नहीं है, तो वबाल मचा हुआ है। मेरे भाइयों, याद रखो, बनी इसराइल के उलमा ने सच्ची बात कहना छोड़ दी थी। जब अजाब आया था ना, तो जितने लोगों पर अजाब आया था उनके साथ उन आलिमों पर भी अजाब आया था। वजह सिर्फ ये थी कि वो लोग जो गुनाहगार थे वो तो थे ही, लेकिन वो आलिम इसलिए अजाब में गिरफ्तार हुए कि उन गुनाहगारों को सच्ची बात बताते नहीं थे। बेशक उन्हीं के साथ मिलके खाना खाते थे, उन्हीं के साथ मिले जुले रहते थे। अगर सच्चाई की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेशक मैं मौलाना मुफ्ती गुलाम जीलानी की हिमायत करता हूं और मैं ये तायीद करता हूं कि मेरे भाई, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। गैर आलिम को तकरीर करना हराम, ये मैं नहीं कहता, बरेली का ताजदार कहता है। बेशक इमाम अहमद रजा खान कहते हैं कि गैर आलिम को तकरीर करना हराम। हम इसका मतलब ये नहीं कि हम सैयद का एहतराम नहीं करते। सैयद हमारे सर का ताज हैं, हमारी जान से ज्यादा कीमती हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उलमा को नबियों का वारिस कहा है, वारिस उलूम अंबिया कहा है, और उलमा की बातों की इत्तिबा की जाएगी। सिर्फ सयादत की बुनियाद पर काबिले इत्तिबा नहीं होगा। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, सच्ची बातों को एक्सेप्ट करना सीखो। देख नहीं रहे हो कि आज मॉडर्न ज़माना है, लोग पूछते हैं ये 72 हूरों का तस्करा कहाँ से आया? तुम्हें तो 72 हूरें मिलेंगी। किस किस तरह हमारी बहनों को वर्गलाया जा रहा है। कहते हैं कि हिंदुओं से शादी करो, मुसलमानों से शादी मत करो, अगर ऐसा करोगी तो ये फायदा होगा, ऐसा करोगी तो ये फायदा होगा। मैं कहता हूं कि प्यारे, ये बात, इस बात का जवाब वही दे सकता है जिसने कुरान के इल्म को सीखा हो, जिसने कुरान की बारीकियों पर नजर की हो। हर एक इसका जवाब नहीं दे सकता। बस गुजरते हुए माहौल में इतना कह देना चाहता हूं, जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक बीवी के साथ काट दी हो, जिसने पूरी जिंदगी कभी किसी गैर महरम लड़की की तरफ नजर उठा के ना देखा हो, जहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर हो, ऐसे जमाने में एक नौजवान
नौजवान नीची निगाहें किए अपनी जिंदगी को काट दे, जो कभी किसी बहन बेटी पर बुरी नजर न डाले, जिसने कोई गर्लफ्रेंड न बनाई हो, जिसने अपनी बीवी को कभी धोखा ना दिया हो, अपनी बीवी के अलावा जिसने किसी औरत की तरफ नाक उठा के ना देखा हो, मेरे भाइयों मुझे बताओ उस आदमी को इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जरा जोर से बोलो, इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ मैं अगर एक एक करके बात करूं ना तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। शायद ही कोई ऐसा हो इस दौर में कि जिसकी बीवी के रहते हुए दूसरी औरत की तरफ उसकी नजरें ना बहकती हो। मैं ये नहीं कहता कि उसके ताल्लुकात हों, मगर नजरें बहकती हैं क्योंकि इंसान खून, शैतान इंसान के खून के साथ दौड़ रहा है। मगर ऐसे आलम में जहां एक एक आदमी की 4-4 बल्कि 40-40 गर्लफ्रेंड हो, जहां एक एक आदमी की एक एक नौजवान मोहल्ले की 5-5 और 6-6 लड़कियों से बात करता हो, ऐसे आलम में जहां जिना करने के अड्डे ओयो होटल की शक्ल में खुल गए हों, जहां जिना करने पर कोई शर्म महसूस न की जाती हो, जहां जिना करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया जाता हो, जहां लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में कराया जाता हो, जहां समलैंगिक का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में कराया जाता हो, उस जमाने में अगर कोई नौजवान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी शरीके हयात पर कनात करके गुजार दे तो ये बड़ी बात है कि नहीं है? जो हर गुनाह से बचे, ये बड़ी बात है कि नहीं है? जब उसने इन तमाम गुनाहों को तर्क किया है तो इनाम उसे कौन देगा? इनाम कहां से मिलेगा? इसी इनाम की खुशखबरी देते हुए मदीने के ताजदार ने कहा, तू यहां अगर मुत्तकी बन के रहेगा तो इसके बदले में अल्लाह ताला तुझे जन्नत में 72 हूरें अता फरमाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुझे बताओ मेरे भाइयों, ये 72 हूरों का जो तसव्वुर है इस्लाम में, ये गलत तो नहीं है? बोलो समझ में आई कि नहीं? अगर आज के बाद कोई गैर मुस्लिम तुमसे सवाल करे तो उसे जवाब दोगे कि नहीं? जी जोर से बोलो, जवाब दोगे कि नहीं? मेरे भाइयों, इसलिए 72 हूरों का तज़किरा किया गया है। लोग कहते हैं कि अगर मुसलमान लड़कियां फला से शादी करेंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ तलाक रखी गई है इसलिए कि अगर नहीं पट रही है शादी के बाद में तो तलाक का रास्ता है, खुला का रास्ता है। लेन देन करो, मामला साफ करो, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। ये तो हो गया तलाक का तरीका। मगर जिनके यहाँ तलाक नहीं है उनके यहाँ क्या होता है? खाने में सुइयां खिलाई जाती हैं, कैप्सूल में जहर भर के खिलाए जाते हैं, थानों में सेटिंग करके जहर के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, घर में सिलेंडर फाड़े जाते हैं, रसोई में आग लगाई जाती है, उनको नदियों में ढकेला जाता है, समंदरों में फेंका जाता है, रेल की पटरी पे लिटा के ट्रेन से काट दिया जाता है, जिनको रातों रात गायब कर दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है अलग होने का। तलाक का ऑप्शन ही नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी बहन बेटियों, अरे नाज करो इस्लाम पे कि तुम्हें इस्लाम जैसा मजहब मिला है, तुम्हें जिंदा रहना है। अगर मिलके खुशी होती है तो मिलके खुशी से रहो, और साथ में रहना जहन्नम बन जाए तो तलाक ले लो, अपने घर खुश रहो, वो अपने घर खुश रहे। बेशक बेशक, बात हो, क्या बात है, माशाल्लाह। अगर मैं बात गलत कहता हूं तो मुझे बताओ। सही है? तो अगर कोई आदमी सच्ची बात कह देता है, कोई मुफ्ती साहब, तो उनकी मजमे में ये लोग मुखालिफत करने लगते हैं। वो कहते हैं कि फला आलिम साहब, फला मौलाना साहब मुकर्रिर तो हैं मगर आलिम नहीं हैं। और कसम खुदा की इन नचकइयों ने और इन गवैयों ने, इन एक्टरों ने, मैं तो इन्हें एक्टर कहता हूँ, जो स्टेज पे आके रोने का ढोंग करते हैं, जो स्टेज पे आके बड़े दर्द दिल की बात करते हैं, मगर सुबह जाकर के देखो तो
फजर की नमाज तक नहीं पढ़ते, जो 50-50 हजार नजराने तय करते हैं, जो 1-1 लाख नजराने तय करते हैं, अगर इनकी कोई पोल खोल दे और कह दे ये आलिम नहीं है तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है, कोई कह दे कि ये मुफ्ती नहीं है तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। अब एक किराए के मुफ्तियों और फर्जी आलिमों, शर्म करो अपने रब से। क्या जवाब दोगे मैदान महशर में जब मुस्तफा पूछेंगे कि मैंने दीन ला करके दिया, मगर जब पैसे की बात आई, जब बदले की बात आई तो अल्लाह ने मुझसे कहलवाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता, अगर चाहता तो मैं पैसा ले लेता, दीन देने के बदले अपनी उम्मत से कहता करोड़ लाके दो तो उम्मत करोड़ लाके देती, मैं कहता कि लाखों लाके दो तो उम्मत लाखों लाके देती, मगर मैंने अपने घर में 40 दिन तक फाका बर्दाश्त किया और बदले में कुछ नहीं मांगा। तू कौन होता है 1 घंटे की तकरीर के 50,000 तय करने वाला? तू कौन होता है मेरे दीन की नात पढ़ के 1-1 लाख का नजराना तय करने वाला? मैदान महशर में अगर आका ने पूछ लिया तो ये एक्टर, ये गवैये, ये नचकइये, ये जोकर, ये फर्जी आलिम, ये मुफ्त के मुफ्ती, ये क्या जवाब देंगे मैदान महशर में? मैं कहता हूं मेरे भाइयों, अगर कोई तुमसे नजराना तय करे, तकरीर उसकी मत सुनो, अपने गांव के इमाम के पास बैठ जाओ, वो तुम्हें एक बात बता देगा, उसी पर अमल कर लेना, पूरी रात की तकरीर सुनने से ज्यादा अच्छा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? मगर समझ में तो खूब आ रही है, मगर कल को तुम ही उस आलिम को कहोगे अरे फला साहब 50,000 ले रहे हैं तो क्या, बुलाओ मजा आ जाएगा। बोलो, ऐसे लोग हैं कि नहीं? जी, जी। बुलाओ, हम 1 लाख देंगे फला को बुलाओ, हम 2 लाख देंगे फला को बुलाओ। अरे मेरे भाइयों, इस दीन में पैसे का रिवाज ही नहीं था, ये तुम कहां से नया तरीका लाए हो? मुझसे मेरे पास जब फोन किया आपका इमाम साहब ने, उन्होंने मुझसे पूछा हजरत नजराना बताइए, बताइए हजरत, मैंने नजराना बताया आपको? मैंने कहा कि जो आपकी मर्जी वो दे देना। फिर उन्होंने पूछा हजरत नजराना बताइए, ये यहाँ मौजूद बैठे हैं, सदाकत भाई हैं, इमाम साहब ने मेरे पास फोन किया, हजरत नजराना बताइए। मैंने कहा जो मर्जी दे देना। बोले नहीं, फिर भी बता दीजिए, फिर भी बता दीजिए। कई बार इन्होंने कहा, लेकिन मैंने अपने मुंह से इन्हें नजराना नहीं बताया। ये बैठे हैं यहाँ मौजूद, इनसे पूछो, बताओ मैंने अपने मुंह से नजराना बताया हो सदाकत भाई? याद रखो मेरे भाइयों, यहाँ अरे 10-20 हजार हम तुमसे लेंगे यार तकरीर के, अगर लेना ही होगा तो इस तकरीर का बदला हम अल्लाह से मांगेंगे। और याद रखो मेरा अल्लाह इस चीज पे कादिर है कि बुलाने वाले के दिल में ये तो डाल ही देता है कि ये जो आया है कम से कम कुछ खर्च करके आया है, इतना तो लोग बगैर मांगे ही दे देते हैं। और याद रखो जो बदला अल्लाह दे सकता है वो दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीरों में असर, ना नातों में असर, समझे? और दुआओं की तो क्या पूछिए साहब, दुआएं तो अगर किसी से कह भी दो ना तो हाथ फैला के इतने बीच में, और ऐसी दुआएं देगा सुना सुना के, या अल्लाह इनका ये कर दे, इनका वो कर दे, इन्हें करोड़पति, इन्हें लखपति, इनका मकान, इनकी दुकान, इनका ये और इनका वो। मैं कहता हूं अगर ऐसा दुआ देने वाला पीर, खुल के सुनो यार, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह की राह में जब इमाम हुसैन ने सच्चाई पे गर्दन कटा दी तो हमारी भी कट जाएगी, तो क्या हर्ज है? बेशक बेशक, खुल के सुनो। ये जो दुआ आजकल 2 तरीके की है, एक पैसे वाली दुआ, एक बगैर पैसे वाली दुआ। बेशक, जब अमीरों के यहाँ पीर जी आते हैं ना तो इतनी लंबी दुआ होती है कि यहाँ से लेके पहुँच जाए शाहजहांपुर तक, और गरीब की झोपड़ी में पीर 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं है। इधर घुसा उधर निकला, इधर घुसा उधर निकला, वह हो गई बस ऐसे रख दो, हो गई नियाज, हो गई फातह, हो गई दुआ है।
और अमीर के दस्तरखान पे काजू, बादाम, पिस्ता, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक्स समझे रखे और पीर के हाथ उठे। इतनी लंबी दुआ कि आमीन कहने वालों के हाथ थके जा रहे हैं मगर पीर की जुबान ही नहीं थक रही है। बोलो बात सही है कि नहीं है? इतनी लंबी दुआ, जबकि मेरे मदीने वाले ताजदार फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ाओ ना, जब कोई नमाज पढ़ाए तो किरात लंबी ना करे, क्योंकि नमाज में बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है। बेशक बेशक। किरात छोटी करो, लोगों को खड़े होने में तकलीफ ना हो। और तुम दुआ इतनी लंबी मांग रहे हो कि लोग हाथ उठाए उठाए परेशान हैं, आमीन कहते कहते परेशान हैं। मेरे भाई, जब दुआ में, जब नमाज में किरात लंबी नहीं कर सकते तो दुआ इतनी लंबी क्यों कर रहा है? मैं बता दूं, इस दुआ के पीछे उसे 50,000 का लिफाफा नजर आ रहा है, उसे 20,000 की गड्डी नजर आ रही है, इसलिए यह दुआ लंबी हो रही है। और दुआ भी सुना के कह रहा है, अल्लाह से नहीं कह रहा है दुआ करने वाला, बल्कि जिधर वो बैठा है ना, सेठ कन्या के देख रहा कि सेठ सुन रहा कि नहीं सुन रहा है। अल्लाह का तो खाली नाम ले रहा, जुबान से सुना तो सेठ को रहा कि सेठ सुन ले कि हाँ इनने कह दी कि हाँ इनकी यहाँ एक लौंडा हो जाए, या अल्लाह इसे लौंडा तक फरमा दे। बोलो बात गलत तो नहीं है मेरी? बिल्कुल सही। अरे जरा बोल दो यार, सही। काफी थक रहे हैं, हम भी थकावट हो रही है, सफर किए हुए हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर ऐसा दुआ करने वाला कभी तुम्हें मिल जाए, अम्मा दुआ लफ्जों में इतनी नहीं होती जितनी बगैर लफ्जों के दिल से निकलती है। दुआ इतनी लंबी लंबे अच्छे अच्छे जुमलों में, और अब तो दुआ करने वाले ऐसे दुआ करते हैं, ये लगता ही नहीं कि अल्लाह से मांगते हों, ये लगता है अल्लाह को ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मांगने में और ऑर्डर में फर्क है कि नहीं है? जी। मांगने वाला आजिज़ी से मांगता है, मेरे मौला मुझे ये अता फरमा दे, और ऑर्डर देने वाला, ऐ रब इन्हें बेटा अता फरमा दे, इनका मकान बनवा दे, इनकी प्रॉपर्टी ठीक करवा दे, इन्हें भट्टे का मालिक बना दे। अम्मा ये कोई ढंग है दुआ करने का? लग रहा है अल्लाह को ऑर्डर दे रहा है। सीधा सा मतलब है, ये दुआ नहीं है, ये लिफाफे का बदला है। अल्लाह अल्लाह। इस ज़मन में एक बात याद आ गई है तो वो भी कहता चलूँ, वाइज मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। अगर ऐसे दुआ करने वाले तुम्हें कहीं नजर आ जाएं, उठा के भगा दो उनको, दुआ करने वालों को निकाला उनकी महफिल से, क्योंकि अल्लाह ताला गुरूर करने वाले को पसंद ही नहीं करता, घमंड वाले को पसंद ही नहीं करता, वो तो आजिज़ी को पसंद करता है, इनकिसारी करने वालों को पसंद करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। थोड़ी देर चाय रोक दो। अरे यार मैं तो ठीक करो, सारी आवाज खींच ली, वो तो सो रहे हैं। ये आवाज बढ़ाओ, उसकी बढ़ा दो आवाज। जरा आवाज खींच रहा है, थोड़ी सी आवाज ठीक करो, पूरा गला इसने बिठा दिया। तवज्जो करना मेरे भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं करूँगा, मगर इतना बता के जाना चाहता हूँ कि इन नचकइयों, इन गवैयों से अपने दीन को महफूज रखो, और याद रखो नजराना लेना और देना, इसका रिवाज इतना ज़्यादा हो गया है कि अब तो अकाउंट में पहले ही पड़वा लेते हैं। 50,000 लूंगा, 25,000 अभी डाल दो और 25,000 बाद में। बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े तूफान खड़े हो रहे हैं नजरानों पे। बस मैं इतनी बात गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे, जैसे सदाकत भाई ने अपनी बहन के या अपने घर की किसी, कहना चाहिए खातून के अक़्द के मौके पर इस महफिल का इनेकाद कराया है। बात यहाँ से शुरू हुई थी, क्या यही एक अकेले आदमी हैं कि जिन्होंने इस महत्व को समझा है, ज़िक्र खुदा और रसूल की अहमियत को समझा है? क्या ऐसा हर घर में नहीं होना चाहिए कि इधर शादी हों और उधर जिक्र रसूल होता हो?